खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। भर दी, भर दी तो भरपूर है। बलिहारी किसकी? बलिहारी किसके? बाबा के। तो दिल से ये गीत गाते रहते हैं, खुशियों से भर दी, पाना था सो पा लिया। तो जो सब कुछ पा लेता है वो वैसे ही आनंदित हो जाता है। जिसके अंदर इच्छाएं और चाहनाएं रहती हैं, असंतुष्ट रहता है, वो खुश नहीं रहता, दुखी रहता है, अतृप्त रहता है। हमें तो सब मिल गया ना। तो दिल का गीत है ये कि खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। गीत ये बजता रहे हमारे हृदय में कि बाबा आपकी बलिहारी है, हमारी सारी आशाएं आपने पूरी कर दी। हमारे दिल में जो भी ख्वाब थे सब साकार कर दिए। तो खुश हैं? कौन कौन खुश है? राहत उठा। अच्छा, कौन कौन बहुत खुश है? कौन कौन सदा खुश है? सदा खुश। वाह बाबा ऊपर से हाथ देख रहे हैं आपके, सदा खुश। इस सीजन में बाबा ने होमवर्क दिया है, याद होगा। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी न जाए, ये प्रतिज्ञा करो। बाबा ने प्रतिज्ञा कराई थी। ब्राह्मणों की खुशी जाना असंभव है। तो ब्राह्मण जीवन का ये हमारा खजाना है। तो सदा खुश, सदा खुश। कौन मिल गया, किसे हमने पा लिया। हम यदि किसी को परिचय देने के लिए जाएं कि चलो हम तुम्हें भगवान का ज्ञान देंगे, भगवान इस धरती पर आ गए हैं, मुझे भगवान मिल गए हैं और मैं तुम्हें भी भगवान से मिलाऊंगा, तुम चलो। और यदि मेरे चेहरे पे ही 12 बजे हुए हो, मेरे चेहरे पे ही दुख के, चिंता के, तनाव की लकीरें हो और मैं कह रहा हूं कि भगवान मिल गए हैं, चलो मैं तुम्हें भगवान से मिलाऊंगा, भगवान का ज्ञान दिलाऊंगा, मानेगा? तो आपके चेहरे को देख कर कहेगा कि आपके चेहरे को देख करके तो ऐसा लगता नहीं है कि आपको भगवान मिल गए। किसी भगवान मिल जाए, उसका चेहरा कैसा होगा, उसका जीवन कैसा होगा। खुशी तो बहुत छोटा सा शब्द है। अतीन्द्रिय आनंद में वो झूमता रहेगा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। इसलिए एक स्लोगन अपने पास रख लो, आई एम बॉर्न टू गिव। मैं देने के लिए पैदा हुआ हूं। जिसे कोई चाहिए, जिसे कुछ चाहिए, वो खुश नहीं रह सकता। मुझे ये चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ये चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा। तो जिसे कोई चाहिए, जिसे कुछ चाहिए संसार से, वो खुश नहीं रह सकता। आई एम बॉर्न टू गिव। ईश्वर की संतान हूं, इस धरा पे आया हूं औरों को देने के लिए। जो ऐसी भावना के साथ रहता है वो हमेशा खुश रहेगा। तो सदा खुश, सदा खुश, मुस्कुराते रहेंगे हमेशा, मुस्कुराते रहेंगे। चेहरे की मुस्कान जाती तो नहीं है ना? जाती तो नहीं है ना? कहते हैं कि आपके चेहरे पर आपकी मुस्कान ईश्वर के सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर कभी मिटना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बातें तो आएंगी जाएंगी, अनुभवी है ना हम सभी। हमेशा रहती हैं क्या? बुखार आया चला गया, सर्दी खांसी हुई चली गई, ऐसे ही कुछ बातें आई चली गई, लेकिन मेरे चेहरे की खुशी को लेकर ना चली जाए। यही पुरुषार्थ है। कुछ स्टूडेंट्स जो एक कॉलेज में साथ साथ पढ़े हुए थे, काफी वर्षों के बाद वो मिले। मिलने के बाद उन्होंने आपस में बातें की, कहा कि चलो जिस प्रोफेसर ने हमें पढ़ाया था उनके पास चलते हैं। सब साथ मिल करके उनके पास गए।
प्रोफेसर साहब उन सब के लिए चाय बनाने लगे, ये आपस में बातें करने लगे। बातें करते करते कुछ दुख भरी बातें भी होने लगी, परेशानियों की बातें भी होने लगी। प्रोफेसर साहब चाय बना के लेके आए और ट्रे में उन्होंने कुछ अच्छी कप रखी थी, कुछ मीडियम कप और कुछ बहुत ही साधारण से कप रखे हुए थे। उन्होंने ट्रे जैसे ही सामने रखी, सबने जो अच्छी अच्छी कप थी वो उठा ली। मीडियम वाली, अब कुछ बचा नहीं अच्छी वाली, तो किसी ने मीडियम उठाई, लेकिन साधारण वाली की तरफ किसी ने देखा ही नहीं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि कप आपने कौन सी उठाई? सबने कहा सर जो अच्छी लग रही थी वो कप हमने उठाई। बोली चाय ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कप ज्यादा इंपॉर्टेंट? वास्तव में इंपॉर्टेंट तो चाय है, लेकिन हम इंपॉर्टेंस किसे देते हैं? कप को, कि कौन सा कप अच्छा दिख रहा है ना। हमारी भी टेंडेंसी यही होगी, कुछ यदि परोसा जाएगा आपके सामने से, एक ट्रे लेके जाएं अभी, तो अच्छी कप हम पहले उठाएंगे। जो हल्का सा क्रेक या टूटा हुआ दिख रहा होगा वो हम नहीं उठाएंगे। टेंडेंसी ये हो गई है। तो प्रोफेसर साहब ने ये कहा हमारा जो जीवन है, हमारी जो खुशी है वो चाय है, और जो पद है, प्रतिष्ठा है, पोजीशन है, पैसा है, बाहरी संसार की जो चीजें हैं वो कप है। और हमारा सारा फोकस कहां है? कप के ऊपर है, पद पे, पैसे पे, पोजीशन पे, लोग क्या कहते हैं, बातें क्या हो रही हैं, सिचुएशन कैसी हैं, सब आउटर चीजें हैं और उन पे हमारा ध्यान है। इसीलिए मूल चीज पर ध्यान नहीं है, बाहरी चीजों पर ध्यान है, इसीलिए हमारी खुशी गुम हो गई है। इसीलिए मूल चीज की ओर हमें आना है। इस बात पर भी गहराई से हमें चिंतन करना है कि आखिर खुशी क्यों हमारी चली जाती है। इतना सुंदर सिग्नेचर भगवान ने किया हुआ है, इतना सुंदर जीवन भगवान ने हमें दिया है। हम अपने ब्राह्मण जीवन को अब देखें। चलिए, बाहरी संसार की आत्माओं को तो ये सुंदर ज्ञान नहीं है जो आज बाबा भी कह रहे थे कि तुम निमित्त हो लोगों को सत्य ज्ञान देने के, लेकिन सत्य ज्ञान होते हुए, ईश्वर की प्राप्ति होते हुए, सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी हमेशा खुशी क्यों नहीं है? कि तो हमें अपने आप से प्रश्न करना है, क्यों खुश नहीं है फिर हम? कहते हैं ना, खूबसूरत हो जाती है जिंदगी मुस्कुराने से, फिर भी हम बाज नहीं आते मुंह फुलाने से। अब मुस्कुराता हुआ चेहरा अच्छा लगता है या मुंह फुला हुआ चेहरा अच्छा लगता है? फिर भी हम मुंह फुला लेते हैं, है ना? कुछ अच्छा नहीं लगा, कोई बात हो गई, हमने मुंह फुला लिया। तो मुस्कुराने से जिंदगी खूबसूरत होगी, मुंह फुलाने से नहीं होगी। तो मुंह फुलाना नहीं है तो कौन सी बातों के कारण मुंह फूल जाता है या हमारी खुशी चली जाती है? क्यों? अनुभवी हैं सभी। क्या होता है? कौन सी बातें हमारी खुशी छीन लेते हैं? जी, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, इसीलिए हमारी खुशी गुम हो जाती है। ठीक है, और कोई हमारी निंदा करता है तो हमारी खुशी गुम हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, यह संभव है? ऑलवेज नहीं है। अच्छा, कोई हमारी निंदा ना करे, ऐसा संभव है? बाबा ने कहा निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। बाबा की कितनी निंदा हुई, एकदम इंटरनेशनल निंदा। पूरे न्यूज़पेपर में कि एक ऐसा व्यक्ति है जो 16,108 रानियां ढूंढ रहा है, कहता है 400 मिल गई हैं, अभी बाकी हैं। कैसी निंदा सोचो। जिस बाबा की इतनी महिमा थी, इतना लोग अप्रिशिएट करते थे, इतना बाबा को मानते थे, उस बाबा को मुख पे गालियां, हाँ, इतने बड़े न्यूज़पेपर में ग्लानि, निंदा हुई ना। तो हमारी कोई निंदा करे तो हमें दुखी हो जाना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। निंदक को अपने समीप रखो, अच्छा घर बना करके रखो उसके लिए, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो फ्री में आपकी गलतियां बताता रहता है। अच्छी बात है ना?
आप अपनी गलतियों को दूर करते जाओ, अपने आप को इम्प्रोवाइज करते जाओ, राइट? ऐसा अप्रोच होना चाहिए ना। और क्यों हमारी खुशी गुम हो जाती है? हाँ, पर दर्शन पर चिंतन करने से हमारी खुशी गुम हो जाती है। ठीक है, तो क्या करें? स्वचिंतन स्वदर्शन करें। और जी, कोई डांटता, बिना कारण के कोई डांटता रहता है तो भी हमारी खुशी गुम हो जाती है। ठीक है, कारण से डांटे तो बात समझ में आती है। बिना बिना कारण ही कोई डांटे जा रहा है। लेकिन अब उसके लिए क्या करेंगे चंपा माता जी? अब उसकी आदत ही है कि जब तक डांट नहीं लेता उसके पेट का भोजन हजम नहीं होता। ड्रामा में ऐसा ही पार्ट है तो डांटता रहे भाई। हाँ जी, कि डांटने का पार्ट। ठीक है, ठीक है। मेरा डांट खाने का पार्ट, उसका ये अच्छी बात। हम कितने हल्के हो सकते हैं उस बात पे डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं या नहीं। जिसको बाबा कहते हैं और भाई साहब भी हमेशा मेंशन करते रहते हैं कि बातें बड़ी नहीं होती, हम उसे सोच सोच कर बड़ा कर देते हैं। या तो बात है या बाप है। यदि बाप है तो बातों का कोई असर नहीं होता। इसीलिए बाप के साथ रहे। ज्ञान तो हम सबको बहुत है, लेकिन उसे अप्लाई करना है। तो सिंपली कुछ चीजें मैं आपको एबीसीडी के रूप में दे रहा हूं जो आपको सहज तौर पे याद रहेंगी। बातें कई हो सकती हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं। इस पर गहराई से चिंतन भी कीजिएगा, मनन कीजिएगा। विस्तार बहुत है, क्योंकि खुशी हमारा अपना खजाना है। अपना खजाना। ब्राह्मण जीवन का खजाना खुशी। इस वाक्य को देखें, ब्राह्मण जीवन का खजाना खुशी। शूद्र जीवन का खजाना खुशी नहीं है। कलयुगी जीवन का खजाना खुशी नहीं है। संगम युगी जीवन का खजाना खुशी है। इसका अर्थ, यदि मैं संगम युगी हूं, यदि मैं इस स्मृति में हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं खुश हूं। और यदि मेरी पास्ट की स्मृति, पास्ट के संस्कार हैं, पास्ट का जीवन मेरा इमर्ज है, तो मैं खुश नहीं हो सकता। अंडरलाइन है। इस पर गहराई से विचार करना है हम सबको। इसीलिए कुछ सुंदर एबीसीडी के तौर पे आगे चलते हैं। ए, एटीट्यूड। मेरा नेगेटिव एटीट्यूड, मेरी नेगेटिव थिंकिंग मुझे दुखी कर देती है। और वही मेरा एटीट्यूड यदि हर चीज को लेकर पॉजिटिव है, तो मुझे कोई भी दुखी नहीं कर सकता, मेरी खुशी को कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते हैं ऐसा चश्मा पहन लो, जैसे हरा चश्मा पहनते तो सब कुछ हरा हरा दिखता है, लाल चश्मा पहन लो तो सब कुछ लाल लाल दिखाई देता है, राइट? तो हम अच्छाई देखने का, पॉजिटिविटी का चश्मा पहन सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा वरदान में? बीच में मैंने एक चीज अंडरलाइन कराई थी बाबा के महावाक्यों से, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा और भी अच्छा होगा, और भी अच्छा होगा। बाबा ने हमें कितना पॉजिटिव कर दिया है, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जिसने इसको आत्मसात कर लिया कि सब कुछ अच्छा होगा मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे सारे कारोबार के साथ, सब अच्छे से अच्छा होगा, तो कहा जाता है जैसा संकल्प वैसी सृष्टि। और बाबा के ही महावाक्य है, यदि तुम अच्छा अच्छा सोचोगे तो कुछ बुरा भी होने वाला होगा, वो भी अच्छा हो जाएगा। प्लीज इनको अंडरलाइन करें, ये ईश्वरीय महावाक्य हैं। तुम अच्छा अच्छा सोचो, अपनी दृष्टिकोण को हर चीज के लिए, अपने लिए, औरों के लिए, बातों के लिए, सिचुएशन के लिए अच्छा कर लो, अच्छा हो जाएगा।
थोड़े समय की परीक्षा हो सकती है, थोड़े समय की बात हो सकती है, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय, मेरा दृढ़ संकल्प और मेरा वो एटीट्यूड उसे अच्छे से अच्छा कर देगा। करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इसीलिए अपने एटीट्यूड को बहुत बहुत हम पॉजिटिव रखें, नेगेटिव नहीं। एक व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। उसका एक दोस्त आया, उसने कहा कि तू क्यों इतना दुखी है? तेरे पास तो इतना धन है कि तेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। तो उसने कहा इसी बात का तो दुख है कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। 7 पीढ़ी तो खा सकती है, लेकिन दुख इस बात का है कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। इतना नेगेटिव है ना। वही हमारा एटीट्यूड यदि ऐसा हो, तो कहते हैं एक मच्छर उड़ान भरा, उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी। जब वो रिटर्न आया, उसके फादर ने पूछा, बेटा तेरी फर्स्ट फ्लाइट कैसी थी? उसने कहा, पिताजी मजा आ गया, मैं जहां भी गया ना, लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। जहां भी जाता था लोग तड़ 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 मारने की कोशिश करते थे उसके पीछे जाके, और वो आके क्या कहता है, पिताजी मजा आ गया, जहां भी गया लोगों ने ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। एटीट्यूड ही है ना। वो ये भी सोच सकता था कि कैसे निर्दयी लोग हैं, हत्यारे लोग हैं, हा? आज तो मेरी हत्या ही कर देते वो लोग। बच बचा के मैं आया हूं पिताजी, कल से तो मैं उड़ान नहीं भरूंगा, कल से मैं जाऊंगा नहीं। क्या वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाता? नहीं। इसीलिए बातें हैं, परिस्थितियां हैं, ऐसा नहीं कहेंगे नहीं है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। बातें आएंगी, हिसाब किताब भी है, चीजें होंगी, लेकिन यदि मेरा एटीट्यूड, यदि मेरी थिंकिंग पॉजिटिव है, मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। मैं अलाउ करता हूं कि तुम मुझे दुखी कर दो। किसी ने कुछ कहा, आपने उसे दिल में ले लिया, तो आप दुखी होंगे। और यदि आपने नहीं लिया, गौतम बुद्ध जी को एक व्यक्ति ने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। उसके बाद बुद्ध जी दूसरे गांव में चले गए। तब वो व्यक्ति नेक्स्ट डे बहुत पश्चाताप करते हुए पहुंचा, कहा मुझे माफ कर दीजिए, कल मैंने आपको अज्ञानतावश बहुत गालियां दी। बुद्ध जी ने कहा कि मुझे तो ख्याल ही नहीं है कि आपने कुछ दिया, आपने जो दिया वो तो मैंने लिया ही नहीं, तो आपके पास ही था ना। ले लेते हैं हम, आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आपकी परमिशन के बिना कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। यदि आप लोगों की बातों को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, समस्याओं को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं। उसके स्वरूप को बदलें, जिसको बाबा कहते हैं अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण को देखो। यह है पॉजिटिव एटीट्यूड। यदि हम ये देखने की दृष्टि पैदा कर लेते हैं अपने अंदर, तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए इस एटीट्यूड को डेवलप करना है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड साथ ही एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करें, जो बातें आ गई हैं हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, बीमारी आई है, एक्सेप्ट किया, बीमारी है, हम उसका इलाज करें, लेकिन वो बीमारी मुझे दुखी ना कर दे। तन बीमार हो, मन बीमार ना हो। दीदी को देख रहे हैं ना, हमारे सामने एग्जाम्पल है ना। कहीं से भी लगता है कि दीदी बीमार हैं? लोग कैंसर का नाम सुनकर के ही आधे तो बेहोश हो जाते हैं। कैंसर, और दीदी जब तक ना बताए कि हाँ मुझे ये तकलीफ है, तब तक कोई बोल सकता है? बोल सकता है? किसी भी एंगल से दिखाई देता है कि दीदी को तकलीफ है या बीमारी है? नहीं, वो तो हमें ही हंसाती रहती हैं। हम लोग डाइनिंग में बैठते हैं भोजन पे, इतना हंसाती हैं, इतना हंसाती हैं, कभी बीमारी की कोई बात ही नहीं होती, खुशी की बात होती है। ये बता रही थी, बहुत सारे जोक सुना रही थी दीदी। कहती एक माता, गुरुवार का दिन था, सफेद साड़ी पहनी, नहा धो के एकदम बाल खुले हुए, ऑटो में बैठ के फिर चल पड़ी। ऑटो वाले ने देखा कि अलग सा लग रहा है, खैर वो चल पड़ा बेचारा, अब सुबह की कमाई होनी होगी। ने कहा रुको रुको भैया, इस गली में
इस गली से एक और आत्मा आने वाली है। वो ऑटो छोड़ के भाग गया। बोला एक आत्मा पहले बैठी है। तो हम लोग हंस हंस के आंखों में आंसू आ गए, इतना ज्यादा हंसाया। अब सी, तकलीफ इतनी ज्यादा है, हाँ? उसे सहजता से एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट किया। और ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं बीमार हूं। बीमारी को भले सहजता से लिया, एक्सेप्ट किया कि ठीक है बीमारी आई है, चली जाएगी, ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन अपने मन को बीमार नहीं होने दिया। ये एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हो गई है, इसीलिए लाइट है। और हम सबको पूरा विश्वास है, हम सबके दिल की हृदय से दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि दीदी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। अभी भी स्वस्थ हैं और संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो खुश हैं। खुश है ना, हल्की हैं, औरों को खुशी बांट रही हैं। तो जो भी चीज है, परिस्थिति है, एक्सेप्ट कर लें उसे, उसमें परेशान ना हो। उससे कैसे बाहर आना है वो हम जरूर सोचें, लेकिन उस सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि होगा या नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। कई बार होता है ना, फोन पे यदि किसी से बात होती है, हाँ जी हेलो कैसे हैं, अब क्या बताऊं मैं, चल रही है गाड़ी, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, डायबिटीज हो गई है, पता नहीं अब ये कब जाएगी, जाएगी भी कि नहीं जाएगी, लगता है अब मेरे प्राण लेके मेरे प्राण लेके ही जाएगी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, है चली जाएगी। इसीलिए कभी भी अपनी बीमारियों की चर्चा, अपने दुखों की चर्चा, अपनी परेशानियों की चर्चा किसी से ना करें, बाबा से, और केवल वहां जहां से हमें समाधान मिलना है। बाकी और विस्तार ना करें। हम हर एक के साथ वही चर्चा करते रहते हैं तो दुख मल्टीप्लाई होता जाता है, बातें। और मान लीजिए आपने कहा मैं बीमार हूं, अब वो व्यक्ति किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, सब तरफ मेरे लिए कैसे वाइब्रेशन बन रहे हैं, ये बीमार है, बेचारा बीमार है, बीमार है, बीमार है, सब मुझे कह रहे हैं। यदि मैं ठीक भी हो रहा हूं ना तो भी नहीं, नहीं तुम बीमार हो, तो मैं ठीक होऊंगा ही नहीं। इसीलिए ठीक है हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मन से खुश, हल्के और बिल्कुल ही पॉजिटिव रहते हुए। थर्ड ए में अप्रिशिएशन है, अपने आप को अप्रिशिएट करते रहो। तुम बहुत अच्छे हो, तुम स्वस्थ हो, तुम आनंदित हो, तुम सुखी हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। अपने आप को अप्रिशिएट करते रहो। तुम बहुत खुश हो, तुम बहुत आनंदित हो, हा? तुम्हें तो सब कुछ मिला हुआ है ना, ईश्वर मिला, सब कुछ मिला। अपने आप की, किसी और के महिमा का इंतजार नहीं, खुद को ही अप्रिशिएट करते रहे और औरों को भी अप्रिशिएट करें। कई बार हम अपनी महिमा सुनने के तो इच्छुक रहते हैं कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें, लेकिन हम दूसरों को अप्रिशिएट करने में कंजूसी कर जाते हैं, है ना। वो बेचारा बहुत अच्छा करेगा फिर भी हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कोई गार्डनर है, बहुत अच्छा हमारे गार्डन में कार्य करता है, हम कभी अप्रिशिएट करते हैं। हमारा गाड़ी चलाने वाला है, उसे अप्रिशिएट करते हैं। घर की साफ सफाई करने वाली है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। करके देखें, जब उसे भी आप अप्रिशिएट करेंगे, उसके चेहरे पे जब मुस्कान आएगी ना, वो मुस्कान आपके मुस्कान को भी बढ़ाएगी। बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? ये देने से और बढ़ता है। इसीलिए ए, अपने एटीट्यूड को बहुत पॉजिटिव रखें। कोई चीज आई है, एक्सेप्ट करें, उस चीज को स्वीकार करें और साथ ही अप्रिशिएट करते चलें अपने आप को भी। ब्लेम गेम ना खेलें। ब्लेम करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया है। इसके कारण ना मैं परेशान रहता हूं, इसके कारण ये बात हो रही है, इसके कारण ये है। हमेशा हमारी उंगली कहां रहती है? सामने वाले के ऊपर, ये। और हम क्या समझाते हैं लोगों को, भाई उधर तो एक ही है, इधर तीन है। अच्छा, एक ऊपर है, ऊपर की तरफ तो ध्यान नहीं जाता, ऊपर चला जाए तब तो फिर कहना ही क्या है।
ऊपर वाले की तरफ ध्यान नहीं, सामने वाले की तरफ। ब्लेम ना करें। यदि दोष ही देते रहेंगे दूसरों को, कभी खुश नहीं हो पाएंगे। हो सकता है सामने वाला कारण प्रतीत हो रहा हो, लेकिन सामने वाले को आप बदल सकते हैं? दूसरों को बदलना सहज है या अपने आप को बदलना सहज है? यदि दूसरों को बदलने का इंतजार करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे। आप ब्लेम ही करते रहेंगे। मेरी बहू ऐसी है, या मेरी सास ऐसी है, मेरा बॉस ऐसा है, इसके कारण मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मुझे परेशानी होती है, मेरा फ्रेंड ऐसा है, या मेरे परिवार में ये ऐसा है। ब्लेम ही करते रहते हैं। और एक बार यदि ये आदत पड़ गई ना, तो अपनी कमी दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ दूसरों की ही कमी दिखाई देती है। इसीलिए दोष ना दें, ब्लेम ना करें किसी के ऊपर। ड्रामा में सबका, सुनते आ रहे हैं ना हम सब, ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है। मान लीजिए उनका पार्ट, जैसे अभी माता जी ने कहा ना, भाई उसको गुस्सा करने का रोल है, चलो मुझे गुस्सा सहने का रोल मिला हुआ है। अपने रोल को देखें, कौन सा रोल ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है? क्रोध करने वाले को अप्रिशिएट करेंगे, या जो शांति से सहन कर रहा है उसे अप्रिशिएट करेंगे? अपना पार्ट स्वयं निर्धारित करना है हमें, तो ब्लेम नहीं। देख ले, हम कहीं करते तो नहीं हैं, ये ऐसा, इसके कारण ऐसा नहीं। मैं कैसी हूं या मैं कैसा हूं, या ये ऐसा है भी, तो यहां से क्या रास्ता निकाला जा सकता है? हमेशा ना सलूशन की तरफ देखें, समाधान क्या हो सकता है, हम उसकी तरफ देखें, निवारण की तरफ। यदि समस्या की तरफ देखते रहेंगे तो कभी भी समाधान नहीं मिलेगा। प्रकाश की ओर देखें, भले कितना भी घनघोर अंधकार हो, लेकिन प्रकाश भी अवश्य होता है, उसकी ओर हमें देखना चाहिए, उसकी ओर हमें चलना चाहिए। इसीलिए ब्लेम नहीं, लेकिन बैलेंस। अपने जीवन में बैलेंस लाएं। लौकिकता और अलौकिकता दोनों जीवन के बीच बैलेंस, लव और लॉ के बीच बैलेंस, न्यारे और प्यारे रहने का बैलेंस, अपनी दिनचर्या में सुंदर बैलेंस। यदि हमने बैलेंस रखना सीख लिया तो हमें सबकी ब्लेसिंग मिलती है। और जिस आत्मा को ब्लेसिंग मिलती है वो हमेशा ही ब्लिसफुल स्टेज में रहता है। ब्लिसफुल, आनंद की स्थिति में। कहते हैं ना, दुआओं से बड़ा खजाना और कुछ नहीं है। यदि आपको सबकी ब्लेसिंग मिल रही है, परमात्मा की भी दुआएं मिल रही हैं, तो आत्माओं की भी दुआएं मिल रही हैं, खुद को भी दुआएं मिल रही हैं, आप हमेशा खुश रहेंगे। बातें आएंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि कोई बातें हैं, परिस्थितियां हैं, क्योंकि आपके पास दुआओं का खजाना है। इसलिए इसको खजाना कहा है बाबा ने। खुशी को भी खजाना कहा है, तो दुआओं को भी खजाना कहा है। दुआएं लेते चलो, और लेने का तरीका बाबा ने बताया, बैलेंस रखना सीखो, एक तरफ ना हो जाओ। कई बार हम बिल्कुल या तो बहुत ही योग ज्ञान में ही डूब गए, अपने लौकिक जो हमारा व्यवहार है उससे बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, 3 दिन की हमारी भट्ठी है, 5 दिन भट्ठी है, 2 दिन भट्ठी है, उसमें हम बहुत अच्छी तरह आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बिल्कुल एक तरफा कभी हो जाना, तो उससे हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। ज्ञान क्या सिखाता है? कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा जीवन। और जो जितना योग युक्त होता है, उतना उसको बैलेंस रखना भी सहज आ जाता है। तो बैलेंस रखेंगे अपने लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन के बीच, जिससे हमें ब्लेसिंग मिलती चले और जीवन क्या हो जाए? ब्लिसफुल हो जाए। सी, क्या करते हैं हम जो हमें नहीं करना है? कंप्लेंट्स हैं हमें लोगों के प्रति। शिकायतों भरी हमारी जिंदगी हो गई कि ये कंप्लेन है मेरे जीवन में, ये शिकायत है। शिकायतों की लिस्ट बनाए तो लंबी शिकायतों की लिस्ट बन सकती है ना? ये चीज नहीं है, ये व्यक्ति ऐसा करता है, ये चीज ऐसी है, शिकायतें ही शिकायतें।
लेकिन शिकायत नहीं। अब यदि खुशनुमा जीवन जिंदगी हमें जीनी है तो बाबा ने क्या सिखाया? शुक्रिया करो। शिकायत नहीं, शुक्राना करो। आध्यात्म हमें यही तो सिखाता है। आध्यात्म हमें तीन चीजें सिखाती। एक, शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना, और तीसरा किसी का दिल ना दुखाना। और खुश रहने के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ये सुंदर सूत्र है, शुक्रिया अदा करते रहो। ईश्वर का शुक्रिया, जो भी मुझे आपने दिया हृदय से उसके लिए शुक्रिया करते हैं हम। प्रकृति का शुक्रिया करते हैं। प्रकृति ने हमें 5000 वर्ष तक पालना दी है, अब भी हमें हवा दे रही है, पानी दे रही है। हमारे जीवन का आधार वही है। यदि 1 मिनट 2 मिनट के लिए वो वायु की सप्लाई बंद कर दे तो कि भाई ऐसा है, मैंने तुमको बहुत दिया है, अभी मुझे थोड़ा 5 मिनट के लिए आराम चाहिए, और ऑक्सीजन की सप्लाई वो बंद कर दे, क्या होगा? हाँ जी, क्या? दुनिया पूरा दुनिया खत्म, हम खत्म, हमारा सब कुछ खत्म होगा या नहीं होगा? और प्रकृति इतना दे रही है, ईश्वर हमें इतना दे रहे हैं, हम दिल से कभी उनका शुक्रिया करते हैं? लोग जो हमें इतना कुछ सहयोग प्रदान करते हैं, दिल से क्या हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं? शिकायतें ही रहती हैं कि ये हो रहा है, तन से शिकायत, तन से भी शिकायत है हमारी। कहीं थोड़ा सा दर्द हुआ, देखो ना ये शरीर भी कैसा हो गया है, तकलीफ देता रहता है। और बेचारा 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल से आपको सुख दे रहा है, उसके लिए हमने कभी शुक्रिया किया नहीं। दिल से तन का भी शुक्रिया, लोगों का भी शुक्रिया, प्रकृति का भी शुक्रिया, और ईश्वर पिता का भी शुक्रिया। यदि शुक्रिया करते रहेंगे तो मुस्कान बनी रहेगी, खुशी बनी रहेगी। एक गरीब भिखारी था, भिक्षा मांग रहा था, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था खुशी से। जो कुछ दे रहा था उसे भी अपनी दिल की दुआएं दे रहा था, जो नहीं दे रहा था उसको भी दिल की दुआएं दे रहा था। नहीं तो क्या होता है, यदि आप कोई मांगने वाला बेगर हो, यदि आप उसको नहीं देते हैं या थोड़ा सा 1 रुपए का कॉइन दे देते हैं तो आजकल क्या होता है, वो फेंक देते हैं। आपको ही वापस दे देंगे, या आपको ही 5 या 10 रुपए निकाल के देना शुरू कर देंगे, या फिर कुछ बोलना शुरू कर देंगे, होता है ना? लेकिन वो ऐसा भिखारी था, एक हाथ एक पैर नहीं, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था, खुश था। उसे पूछा गया कि आपका एक हाथ एक पैर नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं, मुस्कुरा कैसे रहे हैं, और सबको इतना, जो दे रहा है उसे भी, जो नहीं दे रहा है उसे भी दुआएं दे रहा है। एक बहुत अच्छी लाइन उसने कही, आप सबसे मैं चाहूंगा इसको जरूर अंडरलाइन रखें। उसने बहुत सुंदर पंक्ति कही, कहा कि मैं ये नहीं देखता कि भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है, मैं ये देखता हूं कि भगवान ने मुझे क्या दिया है। मैं इस बात के लिए शिकायत नहीं करता कि उसने मुझे एक हाथ एक पैर नहीं दिया, लेकिन मैं इस बात के लिए शुक्रिया करता हूं कि उसने मुझे इतना अच्छा परिवार और जीवन दिया। तो चलिए शुक्रिया अदा करेंगे परमात्मा का भी, प्रकृति का भी, सर्वोन आत्माओं का भी, जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया जीवन में, और अपने इस तन का भी। तो कंप्लेन नहीं, और साथ ही कंपैरिजन भी नहीं। हम कंपेयर करते हैं ना दूसरों के साथ, कि ये ऐसा, मैं ऐसा क्यों नहीं, इसके पास ऐसा, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं। कहते हैं ना, मेरी साड़ी इसकी साड़ी से सफेद, या उसकी साड़ी सफेद क्यों, मेरी कम क्यों है, राइट? या फिर मेरी गाड़ी तब पुरानी हो जाती है जब पड़ोसी के पास नई गाड़ी आ जाती है, क्योंकि हम कंपेयर करने लगते हैं, इसका पार्ट ऐसा क्यों, मैं भी तो बहुत मेहनत करता हूं, सेवा करता हूं, कंपेयर करने लगते हैं। जहां कंपैरिजन आती है, ये ऐसा क्यों और मैं ऐसा क्यों, वहां हमारी खुशी चली जाती है। भगवान ने हर एक को एक अलग रोल दिया है, और मेरा रोल सबसे यूनिक है।
अपने आप को हम पहचान, जब तक अपनी विशेषताओं को, अपने पार्ट को सही रूप से नहीं पहचानते हैं, तब तक हमारे अंदर ये कंपैरिजन रहती है कि उसका रोल ज्यादा अच्छा है। कहते हैं ना, दूसरे की थाली की खीर ज्यादा अच्छी लगती है। अपनी थाली में भी खीर है, लेकिन दूसरे की थाली की जो खीर है वो ज्यादा अच्छी लगती है, कि उसकी ज्यादा अच्छी लग रही है ना। और नजर भी उधर जाती, थाली लेकर के लोग यदि जा रहे हो तो किसकी थाली में क्या है वो नजर जरूर चली जाती है। कंपेयर नहीं, अपनी विशेषताओं को समझते चलें, अपने यूनिक पार्ट को समझते चलें, क्योंकि मेरा पार्ट कोई और प्ले नहीं कर सकता। आप बेस्ट हैं अपने पार्ट को प्ले करने के लिए, और मेरा पार्ट हीरो पार्ट हो, ये मुझे फिक्स करना है। उसको इतना बेहतरीन तरीके से प्ले करना है कि वो पार्ट हीरो पार्ट लगे। एक हीरो भी तो साधारण होता है ना, होता है या नहीं होता? मूवीज में भी साधारण जीवन वाला होता है, लेकिन वो अपनी यूनिकनेस के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण वो नायक होता है। इसलिए जहां पे भी हूं, जैसा भी हूं, वहां से ही मुझे शिखर पर पहुंचना है, वहां से ही मुझे संपूर्णता तक पहुंचना है। ये ना सोचें कि यदि मैं समर्पित होता, गृहस्थी ना होता, तो मैं जल्दी संपूर्ण बन जाता, जल्दी बाबा की सब बातें मेरे जीवन में आ जाती। कोई ऐसा तो नहीं सोचता? कंपेयर तो नहीं करते? हाँ बहने करती हैं? किसी ने पहले हाँ कर दिया फिर ना करे। आप जहां हैं, जैसे हैं, उस स्थिति से ही आपको संपूर्णता तक पहुंचना है, और वही स्थान आपके लिए बेस्ट स्थान है। इस चीज को एक्सेप्ट कर, यदि अपने पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यदि आप कंपेयर करते रहेंगे, तो आप खुश भी नहीं रहेंगे और आगे भी नहीं बढ़ेंगे। आपको कंपेयर ना करते हुए आपको प्राप्त होगा। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही कि जिंदगी गुजर गई खुशी की तलाश करते करते, और अंत में जाकर पता चला कि खुश तो वो थे जो खुशियां बांट रहे थे। इसलिए खुशियां बांटो। कोई आपको खुशी दे या ना दे, लेकिन आपको खुशी देना है, क्योंकि कहा जाता है जो चीज आप देंगे वही चीज रिटर्न आपके पास आएगी। तो जब मुझे पता है कि जो मैं दूंगा वही चीज मेरे पास वापस आनी है, तो क्यों ना मैं अच्छी चीज दूं, क्यों ना मैं औरों को खुशी दूं, अच्छी बातें दूं, ताकि वही अच्छी चीज मल्टीप्लाई होकर के मेरे पास आए। कर सकते हैं ऐसा? होता यह है कि हम केवल अपने आप को देखते हैं। एक प्रोफेसर ने कुछ चीट्स ली, उसमें सभी विद्यार्थियों को कहा कि अपना अपना नाम लिखो। सबने अपने अपने नाम की स्लिप लिखी, उसे एक जार में डाल दिया, एक बॉक्स में। कहा जैसे मैं 1 2 3 बोलूं, सब इसमें से अपने अपने नाम की स्लिप निकालना। कहा 1 2 3, सबने हाथ डाला, और क्या स्थिति हुई होगी आप समझ सकते हैं। कुछ फट गए, कुछ इधर हो गए, उधर हो गए, किसी के हाथ में अपने नाम की स्लिप आई ही नहीं। काफी देर हो गया, फिर प्रोफेसर ने कहा फिर से अपने नाम की स्लिप लिखो। और अब कंडीशन ये है कि हाथ डालना बहुत ही शांति से, और जिसके हाथ में जिसके नाम की स्लिप आ जाए उसे प्यार से दे देना। विद इन अ मिनट सबके हाथ में अपने अपने नाम की स्लिप आ गई। क्या है ये? कोऑपरेट करना, देना, औरों के बारे में सोचना। जब हम औरों को देते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं, तो और भी हमें वही अच्छी चीज देते हैं। तो देंगे ना? तो चलिए अब ये खुशी दें, क्योंकि कुछ गोपिकाएं अभी पार्वती बन रही हैं, तो इसीलिए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं और एक एक पेयर बना लें, और आपको अपने साथी को, खड़े हो जाएं, आपको अपने साथी को खुशी देनी, अप्रिशिएट करना है। आप जो भी बोलें, जो भी करें, सामने वाले के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, आपको कुछ ऐसा करना है। यह आपके लिए टास्क है। चलिए एक एक पेयर बना लीजिए। आपको अपने साथी को खुशी देने, आप क्या करके खुशी देते हैं ये आपके ऊपर। आप उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप उन्हें कुछ अच्छी बात सुना सकते हैं।
अच्छा, पूरे हॉल को देखें आप, सबके चेहरे को देखें, सबके चेहरे कैसे हो गए हैं। बहुत सुंदर। एक बार प्यार से एक दूसरे से गले मिल लें, शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने मुझे खुशी दी। दिल से आपका शुक्रिया, हा? दिल से आपका शुक्रिया। और एक बार जोरदार ताली बजा लें, एक दूसरे के लिए तालियां बजा लें। हा? बस चेहरे देखे सभी के कैसे हो गए। आधे मिनट में, एक मिनट में सबके चेहरे खुशी से भर गया, मुस्कान से भर गया। कैसे? आपने दिया। आपने जैसे ही सामने वाले को कुछ अच्छी बात दी, आपने बहुत कुछ दिया होगा, अच्छी बातें सुनाई होंगी, अप्रिशिएट किया होगा, उन्हें सम्मान दिया होगा, सामने वाले के चेहरे पे एक सुंदर मुस्कान आ गई। अच्छा, जब आप दे रहे थे, अच्छी बातें आपने दी, तो सामने वाला नाराज हुआ? सामने वाले के चेहरे में कुछ और भाव आया कि क्या बोल रहे हो? नहीं ना। आपने जो दिया वैसा ही रिटर्न आपको भी मिला। लॉ है ये, लॉ है। जो देंगे वो मिलेगा, तो क्यों ना खुशी देते चलें। संसार में बहुत गम है, बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, कोई भी मुस्कुराता नहीं। प्लास्टिक स्माइल है लोगों के चेहरे पे। यदि मुस्कान है भी तो हमारे चेहरे पे रियल मुस्कान है, तो ये मुस्कान अपनी वाणी से भी दें, अपनी खुशी को बांटते चलें। बांटेंगे ना, बांटेंगे ना। ना केवल हम खुश रहेंगे, लेकिन औरों को भी खुशी देंगे। ऐसा नहीं कि इसको क्या देना है या इससे क्या बात करना है, ये तो ऐसा ही है। नहीं, कोई कैसा भी है, फूल खुशबू देता है, अगरबत्ती खुशबू देती है, उसको आप महल में लगाएं चाहे वो झोपड़ी में लगा दें। दीपक प्रकाश देता है, चाहे महल में हो चाहे झोपड़ी में हो। आप कौन हैं? देने वाले दाता हैं, दीपक हैं। हाँ, इसीलिए देना है। डी, डिपेंडेंसी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपनी खुशी के लिए डिपेंडेंट हो गए हैं, साधनों पे डिपेंडेंट हो गए हैं कि ये अच्छी मोबाइल मुझे मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, अच्छा भोजन मुझे मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा, अच्छा अकोमोडेशन मुझे मिले मैं खुश होऊंगा, अच्छी जॉब मिले मैं खुश होऊंगा। सामने वाला मुझे अप्रिशिएट करे, सामने वाली मेरी प्रशंसा करे तो मैं खुश होऊंगा, और ना करे तो, ना करे तो मैंने बहुत सेवा की, बहुत मेहनत की, और सामने वाले ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, देखा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। या फिर सबने मिलके सेवा की, दीदी ने सबकी तारीफ कर दी, मैं रह गया। क्या होगा? खुशी गुम होगी या फिर खुशी कायम रहेगी? डिपेंडेंट ना रहें। ये देख ले कि मेरी खुशी कहां कहां किन किन बातों में है, मैं क्यों खुश होता हूं। स्थूल साधनों और वस्तुओं पर अपनी खुशी को डिपेंडेंट ना रखें, बल्कि डेडिकेट करें। अपने आप को भी डेडिकेट बाबा को, और अपनी सब बातों को भी बाबा को समर्पित कर दें। दे दे, अर्पित कर दे। जो दे देगा वही हल्का होगा और खुश होगा, और जो मेरा मेरा कह के पकड़ के बैठा हुआ होगा वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा मेरा मैला करेगा और खुशी गुम कर देगा। इसीलिए मैं भी बाबा का, और मेरे पास जो भी है सब कुछ बाबा के डेडिकेट कर दें, तो आप निश्चिंत रहेंगे, हल्के रहेंगे। वो कहते हैं ना, अर्जुन ने प्रण कर लिया था कि कल जयद्रथ का वध करूंगा सूर्यास्त होने से पूर्व पूर्व, और नहीं कर पाया तो मैं जलती हुई चीता पे चढ़ जाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी भी अपने खेमे में घूम रहे थे कि इतना बड़ा, हाँ, इसने प्रतिज्ञा कर लिया है, यदि नहीं हो पाया तो कैसे होगा। हाँ, वो भी चिंतित थे, शुभ चिंतन था उनका। अब सोचा कि मैं इतना ज्यादा सोच रहा हूं तो अर्जुन क्या सोच रहा होगा, उस बेचारी की भी नींद उड़ी होगी, चल के देखूं। और जाके देखा तो अर्जुन तो खर्राटे लेके सो रहे थे। श्री कृष्ण जी ने जगाया, यार इतना बड़ा प्रण किया है कि कल यदि तुम मार नहीं पाए जयद्रथ को तो जलती हुई चीता पे चढ़ोगे, और इतना बड़ा प्रण लेके तो सो रहे हो। कितना सुंदर जवाब था उनका। जिसके लिए भगवान जाग रहा हो वो चैन से कैसे ना सोए। हा?
स्वयं भगवान जिसके लिए जाग रहा है वो तो निश्चिंत होकर सोएगा ही ना, वो तो प्रसन्न रहेगा ही ना। तो भगवान हमारे लिए जाग रहे हैं, भगवान ने हमें अपनी गोद में ले लिया है, भगवान हमारी चिंता कर रहे हैं, तो हम निश्चिंत क्यों न रहें? किस बात की चिंता है? जो चीज मुझसे जुड़ी हुई है ना, मेरा मेरा परिवार, मेरी ये चीज, मेरा क्या होगा, ये सारी चीजें हमें चिंतित कर देती हैं। और यदि भगवान को सब समर्पित कर दिया तो खुश रहेंगे। इसीलिए लास्टली ई, ये भी ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ई एक तो हम ज्यादा इमोशनल ना हो। जो बहुत इमोशनल होता है ना, वो बात बात में दुखी हो जाता है, दिल पे ले लेता है, हर्ट हो जाता है, इसने मुझे हर्ट किया, इस बात ने मुझे हर्ट किया। इतने इमोशनली वीक ना बने, इमोशनली स्ट्रांग बने, और साथ ही एक्सपेक्ट भी ना करें लोगों से। ये हमारी जो एक्सपेक्टेशन है ना, अपेक्षाएं, कि ये मुझे ये दें, मान दें, सम्मान दें, ये मेरी बात माने, मैं घर का बड़ा हूं और छोटे मेरी बात नहीं मानते हैं, मैं इतना कुछ कर रहा हूं लेकिन फिर भी ये मेरे लिए कुछ नहीं करते। एक्सपेक्ट जहां करते हैं ना, तो जहां एक्सपेक्टेशन है वहां खुशी समाप्त हो जाती है। इसीलिए ईश्वर के साथ रहना है। ई से ईश्वर, ईश्वर साथ है, ईश्वर की याद है, ईश्वरीय नशे में है, तो हमेशा खुश रहेंगे। भगवान की मुरली, ईश्वरीय महावाक्य हमें कितना नशा चढ़ाती है, कितना हमें ऊंचाइयों में ले जाती है। और ईश्वरीय नशे को छोड़कर, ईश्वर को छोड़कर हम संसार के पीछे भागते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के पीछे अपने खुशी के लिए भागते रहते हैं। और रब है तो सब है। स्लोगन अपने पास नोट करके रखें, रब है तो सब है। ईश्वर का हाथ पकड़ लो तो किसी का पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो है तो मेरे जीवन में आनंद ही आनंद है, सुकून ही सुकून है, निश्चिंतता ही निश्चिंतता है, भरपूरता ही भरपूरता है। इसलिए पॉइंट्स अपने पास नोट करके रखें। ऐसा भी आपको कह ही रहे थे ना, अपने पास सुंदर ज्ञान की पॉइंट लिख करके रखें। ऐसी बातें जो मुझे उमंग उत्साह में ले आए, ऐसी बातें जो मुझे खुशी में ले आए, अपने पास ऐसी सुंदर बाबा की मुरली से पॉइंट्स जरूर लिख करके रखें। और रोज की मुरली जरूर सुने, क्योंकि रोज की मुरली हमें खुशी से भर देती है, आनंद से भर देती है। अपनी प्राप्तियों की भी सूची बना करके रखें कि क्या क्या मुझे भगवान से प्राप्त हुआ है, और बार बार अपने खजाने को देखते रहें। तो जब इन खजानों को देखेंगे, ईश्वर के साथ साथ रहेंगे, तो क्या कभी गम आ पाएगा? आ पाएगा? तो आज से क्या करेंगे? क्या करेंगे? ईश्वर के साथ रह के मास्टर ईश्वर बन जाएंगे। केवल खुश नहीं रहना है, आप तो खुशी के भंडार हो, खुशी के मास्टर सागर हो, आनंद के मास्टर सागर हो। और विचार करें, जो खुशी के सागर हैं, आनंद के मास्टर सागर हैं, उन्हें छोटी छोटी बातें हिला नहीं सकती। हमें तो सारे संसार को खुशी प्रदान करनी है, आनंद प्रदान करना है। करना है ना। इस सुंदर स्मृति में अपने आप को ले आए। कहते हैं किसी के जाने से खुशी होती है और किसी के आने से खुशी होती है। मेरे आने से खुशी हो, मेरे जाने से खुशी ना हो किसी को, ऐसा मुझे अपना व्यक्तित्व बना लेना है, ऐसा मास्टर भगवान बन जाना है। क्योंकि संसार को अब खुशी, आनंद, सुकून की आवश्यकता है, और हम बच्चों के अलावा कौन देगा? नहीं दे पाएंगे ना। एक छोटा बच्चा था, हंसी की बात, भगवान की बात आई तो अपनी मम्मी के पास गया दौड़ा हुआ। कहा, मम्मी क्या मैं भगवान जैसा दिखता हूं? मम्मी ने कहा, नहीं, क्यों? तो उसने कहा, मैं जहां भी जाता हूं ना, लोग कहते हैं हे भगवान, ये फिर आ गया। तो हम ऐसे भगवान ना बने, कि मैं जहां जाऊं तो कहे भगवान तो फिर आ गया, ऐसा ना कहें, बल्कि ये कहे भगवान तेरा दूत आ गया, तेरा बच्चा आ गया, अब तो मेरे सारे गम, सारे दुख वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो हम आधार हैं। अभी सुंदर स्मृति में अपने आप को लेके आ जाएं कि बस न केवल मुझे सुख
और आनंद में रहना है, लेकिन सारे विश्व को, सारे संसार को सुकून और आनंद देना है। देंगे ना? तो चलें, 1 मिनट ये अभ्यास करेंगे। एक जो बाबा ने होमवर्क दिया है, प्रतिज्ञा। 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और बाबा की ओर देखते हुए दिल से ये प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी बात, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन मैं सदा खुश रहूंगा और सबको खुशी प्रदान करूंगा। दिल से बाबा से वायदा करें। बाबा भी हमारे वायदे को, हमारी प्रतिज्ञा को सुनते हुए प्रसन्न हो रहे हैं और हमें वरदान दे रहे हैं। बच्चे, तथास्तु। तुम सदा खुश रहते हुए सबको खुशी का दान दो, महादान दो। तुम आनंद के सागर की संतान हो। सारी सृष्टि में आनंद के वाइब्रेशंस फैलाओ, खुशी की तरंगें फैलाओ। बैठेंगे इस सुंदर प्रतिज्ञा के साथ और बैठ जाएं कल्प वृक्ष की जड़ में और 2 मिनट मैं मास्टर आनंद का सागर हूं, इस सुंदर संकल्प और स्वमान के साथ सारे कल्प वृक्ष में आनंद की लहर, आनंद की किरणें फैलाएंगे। ओम शांति।